बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफ़ियत से होंगे। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 70 बीम इनकम ऑन कैपिटल एसेट्स के ऊपर है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुके थे जब फाइनेंस एक्ट के अंदर ये सेक्शन न्यू इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसमें हमने डिटेल में इसके ऊपर हमने बात की थी। और अब इसके ऊपर काफ़ी सारी क्यूरीज और क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा डिटेल में इसको हम डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि एफबीआर की तरफ से ये जो सेक्शन है इम्प्लीमेंट तो उन्होंने फाइनल कर दिया है और इसके ऊपर फॉर्म भी अवेलेबल है आईआरएस के ऊपर और काफ़ी सारे लोगों ने उसको फाइल भी कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर जजमेंट आ चुकी है और जबकि लाहौर हाई कोर्ट से अभी तक जजमेंट इसके ऊपर आई नहीं है। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये और इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था टैक्स ईयर 22 के अंदर। और कोई भी सेक्शन अगर कोई इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो करंट ईयर पे यानी कि आता है, लेकिन इसको प्रीवियस ईयर के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया टैक्स ईयर 22 के ऊपर जो साल है जो चल रहा था जिसका हमने रिटर्न फाइल करना था उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। जबकि कभी भी कोई फाइनेंस एक्ट में कोई चीज़ आती है तो ड्यूरिंग यानी कि उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी टैक्स ईयर 23 में होनी चाहिए थी, जबकि ये वाले सेक्शन को टैक्स ईयर 22 में इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसके ऊपर जो क्यूरीज थी उसको हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि बेसिकली ये है क्या। कि अगर आपके पास 25 मिलियन से ज़्यादा की वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ हैं और यानी कि 25 मिलियन से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं तो इसके ऊपर 1% का जो टैक्स है वो इम्प्लीमेंट होगा और फेयर मार्केट के हिसाब से। यानी कि फ़र्ज़ करेंगे आपके पास अगर 2 से 3 प्लॉट हैं और ये प्लॉट हैं या कोई घर हैं, बैंगलो हैं और वो 25 मिलियन से ज़्यादा हैं, यानी कि तीनों को मिला के अगर वो 25 मिलियन से ज़्यादा उनकी वैल्यू बनती है तो उसके ऊपर जो आपने टैक्स देना होगा वो 1% का टैक्स देना होगा। फर्दर पहले ऐसा ये होता था कि हम वेल्थ स्टेटमेंट में अक्सर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती थी जिसमें हमने मेंशन किया होता था कि ये एक से ज़ायद प्रॉपर्टीज़ हमने मेंशन की होती थी अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में। अब जो वेल्थ स्टेटमेंट में जिन्हों के पास प्रॉपर्टीज़ 25 मिलियन से ज़्यादा हैं उन्होंने 1% का टैक्स देना है अगर इन 25 मिलियन से एक्सीड कर जाएगा तो। तो इसकी हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि इसकी एग्जांपल है क्या। एक्यूमुलेटेड की बात कर रहा हूँ कि अगर एक्यूमुलेटेड 4 से 5 भी अगर आपके पास प्लॉट या फ्लैट्स वगैरह हैं और उसकी 25 मिलियन से वैल्यू ज़्यादा बनती है तो उसके ऊपर भी ये इम्प्लीमेंट होगा ये। और इसके ऊपर कुछ एग्जम्पशन भी हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे आगे चल के। तो 25 मिलियन के ऊपर ये किस तरह इम्प्लीमेंट करता है, फर्स्ट करेंगे अगर कोई शख्स है और उसके पास 2 प्लॉट समझ लें या 2 बैंगलो समझ लें कि एक 15 मिलियन का है और दूसरा लगा लेते हैं कि 20 मिलियन का है। ठीक है, और इसकी वेल्थ स्टेटमेंट में अगर ये डिक्लेयर है या नहीं भी है अभी यानी कि डिक्लेयर करने वाला है तो उसके ऊपर वो कितना टैक्स देगा। इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि अगर कि हम करें 15 प्लस 20 और इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 लाख से, ठीक है, तो कितनी अमाउंट आ गई है 3 करोड़ 50 लाख। ठीक है, इसके ऊपर 1% इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 3,50,000 रुपये वो रेंट यानी कि टैक्स पे करेगा हर साल। ये हर साल की कहानी होगी, ये वन टाइम की चीज़ नहीं है। ये हर साल इनको पे करना होगा अपना इनकम टैक्स, जो अगर के 25 मिलियन से ज़्यादा का यानी कि प्रॉपर्टी है इनके पास। अच्छा, इसके ऊपर फर्दर जो इनके ऊपर एग्जम्पशंस हैं और वो क्या हैं, अगर कि 25 मिलियन से कम है तो फिर तो वो इस कैटेगरी में आएगा ही नहीं। अगर 25 मिलियन से ज़्यादा की अमाउंट है फेयर मार्केट, इसके ऊपर फॉर्म भी अवेलेबल है आईआरएस के ऊपर यानी कि दे दिया गया है। उसके ऊपर कॉस्ट वैल्यू और सामने मेंशन कर दी गई है कि फेयर मार्केट वैल्यू जो एफबीआर के रेट हैं उसके हिसाब से। ठीक है, आपने जो जगह ली कितने की ली थी और इस टाइम उस जगह की वैल्यू क्या है, तो सामने जब आप रेट मेंशन करेंगे तो उसके सामने खुद उसकी कैलकुलेशन सामने आ जाएगी कि ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, और उसके ऊपर वो टैक्स कैलकुलेट कर लेगा इस तरह। तो ये देखें एक एग्जांपल हमने समझी कि अभी कुछ शख्स ने कोई ऐसा शख्स जिसके पास यानी कि 2 प्रॉपर्टीज हैं
एक 15 मिलियन की है और दूसरी जो प्रॉपर्टी वो 20 मिलियन की है, दोनों मिला के 35 मिलियन बनता है और उसके ऊपर जो 1% का टैक्स देगा वो 1% यानी कि 3,50,000 रुपये इसको पे करने होंगे। ठीक है, ये तो इसको वन टाइम पे नहीं करना होगा, ये इसको हर साल पे करना होगा। ठीक है।